हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 99A, जो कि आपकी क्लास 5 की वर्कशीट है। और ये आपकी डेट है 28 अक्टूबर 2021। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, जो कि आपके पाठ चावल की रोटियाँ से ली गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास और उसका सेक्शन लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा, जिसमें कोको अपनी माँ के द्वारा बनाई गई अपनी मनपसंद चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है, ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके। आइए अब हम इस पाठ में से कुछ नया सीखेंगे। पाठ से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का मतलब होता है कहानी का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे आपको पढ़ना और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोको 8 वर्ष का बर्मी लड़का था। एक सुबह उसके माता पिता खेत में धान लगाने गए। कोको की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। कोको ने रोटी खाना शुरू ही किया था कि उसके दोस्त नीनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोको अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झट से रोटी की तश्तरी रेडियो के पीछे छिपा दी। निनी रेडियो पर परीक्षा संबंधी खबर सुनने के लिए आया था। कोको ने रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। यह सुनकर निनी वहां से चला गया। कोको फिर से रोटी खाने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उसकी दोस्त ने दस्तक दी थी। कोको ने की तश्तरी को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। तो आइए देखते हैं उसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उसने अलग अलग तरीके से अपनी रोटियां छुपाने की कोशिश की थी। तो पहला प्रश्न है, जस्ट वेट। कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया? तो कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया था? चावल की रोटियां बनाई थी। चावल की रोटियां, ठीक है। अगला है, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा? इसमें लिखेंगे कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर रखा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रखा ताकि वह मिमी से उन्हें बचा सके। तो उसने फूलदान में क्यों छुपाई थी? ताकि मिमी से उसे बचा सके। कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले कौन आया था? निनी, फिर मिमी, और उसके बाद आया था तिनसु। ठीक है। कोको ने अपने दोस्त निनी से क्या कहा? कोको ने अपने दोस्त निनी से कहा, रेडियो खराब है। ठीक है। तो पहले का उत्तर है, कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में चावल की रोटियां बनाई। कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छुपाकर इसलिए रखा ताकि वह मिमी से उन्हें बचा सके। कोको के घर में उसके कौन कौन से मित्र आए? कोको के घर में उसके जो मित्र आए थे उनके नाम है निनी, मिमी और तिनसु। कोको ने अपने दोस्त निनी से क्या कहा? कोको ने अपने दोस्त निनी से कहा कि रेडियो खराब है। ठीक है। तो अब करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए, उससे चुनकर सही से इसको फिल कर देना है। कोको के कमरे में फर्श पर एक डैश बिछी थी। क्या बिछी थी? चटाई बिछी थी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है चटाई। दुकान का मैनेजर डैश रंग का फूलदान लेकर आया। वो नीले रंग का फूलदान लेकर आया था। ठीक है। मिमी कागज का डैश खोलती है, बंडल खोलती है। तिनसु और डैश ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। तिनसु और मिमी ने, क्योंकि पापड़ कौन लेकर आया था? मिमी लेकर आई थी। भूख से कोको का पेट गुड़गुड़ कर रहा था।
गुड़गुड़ कर रहा था। ठीक है, तो पहला है, कोको के कमरे में फर्श पर एक चटाई बिछी थी। दुकान का मैनेजर नीले रंग का फूलदान लेकर आया था। मिमी कागज का बंडल खोलती है। तिनसु और मिमी ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। भूख से कोको का पेट गुड़गुड़ कर रहा था। ठीक है, अब है इसका अगला प्रश्न। आपका मनपसंद भोजन क्या है? यदि आप कोको की जगह होते तो क्या अपना मनपसंद भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो आपका जो भी मनपसंद भोजन है, मान लीजिए आपको पुलाव अच्छा लगता है खाना, तो आप अपने दोस्तों के साथ उसे बांटते, क्योंकि बांटकर खाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।